हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7.1 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं आज हम। तो क्वेश्चन 5 है आपका, गिवन है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। देखो यहाँ पर 4 फ्रेंड दिख रहे हैं अपने को। ये पूरा क्लास का रूम बना हुआ अपना क्लासरूम, यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे करके 4 फ्रेंड आपस में बैठे हैं। आगे है यहाँ पर कोई दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो गिवन है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। तो यहाँ पर दो दोस्त आपस में चंपा और चमेली कहीं घूम रहे हैं क्लास के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा और आपस में डिस्कशन चल रहा है उनका, जैसे अपन करते करते क्लासों के अंदर। तो चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। तो चंपा ने चमेली से क्या पूछा कि तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो कि देखो देखे ये जो ABCD बन रहा है अपन बैठे हैं तो अपन स्क्वायर में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, स्क्वायर में। तो चमेली ने उसको मना कर दिया, वो एग्री नहीं हुई, डिसएग्री। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए अपने बताना है कि इन ABCD में से कौन सही है कौन गलत है, इसे चेक करके बताना अपने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन डिस्टेंस फार्मूला, तो मैंने ग्राफ में आपके लिए जो क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन ग्राफ दे रखा था, तो उनकी कोऑर्डिनेट जो क्लासरूम के बच्चों के मैंने शो कर रखे। जैसे ABCD करके 4 फ्रेंड थे, तो देखिए ए की लोकेशन कहाँ पर आ रही है, ये एक्सिस जो आ रहा है जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, ये एक्सिस आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स, और ये जो एक्सिस होगा कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला वाई हो जाएगा। तो मैंने 9th में आपको बेसिक बताया था कि आगे वाला एक्स पॉइंट आता है और पीछे वाला वाई की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर देखिए ए की जो लोकेशन है कहाँ से जा रही है, 3 से, और इधर से कहाँ से आ रही है, 4 से। यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट जा रहा है वो तो जा रहा है 3 से, और वाई का कहाँ से आ रहा है, 4 से। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,4। ऐसे अगर बी की बात करें तो बी का कहाँ जा रहा है, 6 से और 7 से, तो 6,7। ऐसे सी की रखे तो ये 9 और इधर से 4, तो 9,4। ऐसे डी कितना है, इधर से 6 और इधर से 1, तो कितना हो जाएगा, 6,1। तो ऐसे ABCD इन 4 ही फ्रेंड की लोकेशन उन्होंने शो करी, किससे, कोऑर्डिनेट के थ्रू, जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैं ये आपकी कॉपी में लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4, बी के कोऑर्डिनेट है 6,7, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, और डी के कोऑर्डिनेट है 6,1। ओके, अब इन चारों पॉइंट को, इन 4 पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो अपने को एक क्वाड्रिलेटरल शेप मिलता है, ठीक है। अपने को नहीं पता अभी कि स्क्वायर है क्या है, तो अपन इनकी डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू फाइंड करके पता कर सकते हैं कि ये कौन सी कोऑर्डिनेट कौन से फिगर में आ रहा है। तो ABCD और AD, पहले तो ये 4 डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। अब देखो स्क्वायर में एक तो सारी साइड सेम होती है, स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है। तो अगर अपने को स्क्वायर प्रूव करना है इसको कि ये स्क्वायर हो, क्योंकि बता रहे हैं ना अपने को ये प्रूव करना है स्क्वायर है कि नहीं है, चंपा चमेली बीच में डिस्कस नहीं चल रहा है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो एक तो क्या होनी चाहिए इसकी, ऑल साइड्स क्या होना चाहिए, R इक्वल। और क्या खासियत है स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम नहीं होती, रोम्बस की भी हो जाती है, तो फिर अपने को और कन्फ्यूजन रहेगा। तो फिर क्या करो, एक और चीज़, A से लेकर C ये जो डायगोनल, और B से लेकर D ये जो डायगोनल है, इनको भी डिस्टेंस फार्मूले से इनकी डिस्टेंस भी निकालो। यानी AC और BD की डिस्टेंस, यानी जो डायगोनल डिस्टेंस है, डायगोनल डिस्टेंस कौन कौन सी, AC और BD, ये भी आप फाइंड करो। ये भी अगर इक्वल आ गए तो फिर ये क्या बन जाएगा, रोम्बस, सॉरी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ABCD AD, ABCD AD, ये चारों डिस्टेंस, और एक और AC और BD, ये दोनों, ये चारों और ये दोनों, ये अगर प्रूव हो गए तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दी, अब क्वेश्चन शुरू हो रही ना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन शुरू करना। तो कोऑर्डिनेट, और ये ग्राफ इसके सामने, इधर सामने आपकी फिर कॉपी उधर बनाना है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है, 3,4, B लेट, B कितना है 6,7, C कितना है 9,4, और D हो जाएगा 6,1, ठीक। अब इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे।
तो लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता ही क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगेन x2 माइनस x1। अब चलिए पहले निकालते हैं ए बी की इसकी डिस्टेंस, तो लिखा ए बी की डिस्टेंस। अब ए से बी तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर वापस बी कितना 7 और ये 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 और होल स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो ये भी 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 प्लस 9 कितना बन जाएगा आपका 18। इसके और फैक्टर कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 फैक्टर कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको 18 फैक्टर सबको करना आता है ना, ऐसा करिए कैसे 2 9 जा 18, फिर 3 जा 9, फिर 3 जा, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 3 आपका। तो 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 बच जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा। तो ए से लेकर बी की डिस्टेंस कितना निकल के आ गई 3√2। ऐसे अपन बी सी की भी इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो लिखा बी सी इक्वल, वापस देखिए बी सी की वैल्यू में क्या होगा, इधर हो जाएगा x1 y1 ये x2 y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस का 3 और होल स्क्वायर, बड़ा नंबर माइनस इसलिए माइनस का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो जब 9 9 2 18, तो 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 तो बच जाएगा, तो 3√2। ऐसे ही सी से लेकर डी की बीच की डिस्टेंस यानी सी डी। अब सी डी तो x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर वापस y2 माइनस y1 क्या होगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप आगे पीछे कर सकते हो ना, ध्यान रखिए वो कोई दिक्कत नहीं पड़ता आंसर में। तो 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, तो वापस 18 बन जाएगा। 18 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 1 3 बाहर 3√2। अब ऐसे ए डी की इसकी डिस्टेंस ए से लेकर डी, तो वापस x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 हो जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 18, और 18 को लिख सकते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 1 3 बाहर, तो 1 2 बच जाएगा। तो अपनों ने अभी ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद तो ये काम तो हो गया आपका। अब अच्छा ए सी और बी डी की वैल्यू निकालना, ए सी और बी डी की वैल्यू निकालना, यानी एक डिस्टेंस तो ये निकालनी ए से लेकर सी के बीच की डिस्टेंस और एक बी डी की। तो अपन ए सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से लेकर सी। तो देखिए ए सी में ये x1 y1 और x2 y2, तो 9 माइनस 3, तो लिखा रूट में 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 4 माइनस 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 यानी 0 का होल स्क्वायर। अगेन 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 36, और 0 का स्क्वायर 0, यानी रूट में 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा 36, और रूट में 36 बाहर आएगा तो कितना होगा 6। तो ये अपने ए से लेकर सी की बीच की डिस्टेंस निकाली, ऐसे बी से लेकर डी की बीच डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो लिखा बी डी इक्वल, अब बी डी कोऑर्डिनेट 6 7 और 6 1, x1 y1 x2 y2। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मैंने x1 y1 इसको माना है तो कोई ज़रूरी नहीं आप इसको x1 y1 दे सकते हो या इसको x2 y2 दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी है ना। तो
6 7 और 6 1, तो x1 y1 x2 y2, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर और 7 - 1 पूरे का होल स्क्वायर, तो 6 में 6 गया तो 0 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 0 + 36 आपका 36 आ जाएगा, और 36 रूट से बाहर आए तो 6 आ जाएगा, यानी बी डी की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस। अब देखिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू भी 3√2, बी सी की वैल्यू भी 3√2, सी डी की वैल्यू भी 3√2 और ए डी की वैल्यू भी 3√2, तो लिख देंगे हैंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी इक्वल 3√2, ठीक, यानी सारी साइडें सेम हो गई। और अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ए सी और बी डी दोनों ही 6 आए, तो लिख देंगे ए सी इक्वल बी डी, और ये कितने आ गए 6 निकल के आ गए, तो सारी साइडें सेम और दोनों डायगोनल सेम, तो लिख देंगे ऑल देन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonal are equal, then ABCD is a square, तो ABCD क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, therefore चंपा इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से आप व्यवस्थित पूरा क्वेश्चन कीजिएगा 5th वाला, ठीक है। तो घर पे सभी व्यवस्थित सभी अपना काम करते रहें, कौन क्या कर रहा कौन नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे 1-2 बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर वो नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा। मैं सीधी सी बात ये बताता हूँ आपको कि अगर आप अभी ये काम करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, वो ये काम नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि 10th क्लास में समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना काम आप अपना कंप्लीट करोगे उतना आप आगे रहोगे। किसी एक बच्चे के कारण अपन खुद का नुकसान ना करें, अपना काम अपन व्यवस्थित कभी करते रहें। मिलते नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।